गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम एक वेबसाइट में कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर में कलर कैसे लगाते हैं, उसके मेथड्स क्या होता है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम बैकग्राउंड कलर को और एक बार देखेंगे, फिर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस, एक इमेज को हम बैकग्राउंड में कैसे लगाते हैं और बाकी ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हमने अलग तीनों टाइप से हमने कलर्स लगाए थे तीनों मेथड से। तो अब हम बनाने वाले एक न्यू फाइल जिसका नाम हम रखेंगे css5.html और यहाँ हम हमारे बॉयलर प्लेट लगा देंगे। और फिर सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। इसका टाइटल हम रख देंगे बॉर्डर एंड बैकग्राउंड इमेज। और अब सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम 3 पैराग्राफ बना लेते हैं और हम तीनों को फिर से आईडी दे देंगे। एक सेकेंड, हम तीनों को आईडी दे देते हैं। इसकी आईडी पैरा1, फिर इसकी आईडी हम दे देंगे पैरा2, फिर इसकी आईडी हम दे देते हैं पैरा3। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हम लिखेंगे दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ और यहाँ हम लिखने वाले हैं दिस इज़ थर्ड पैराग्राफ। तो यहाँ हमने हमारे तीनों पैराग्राफ बना लिए हैं। अब हम फिर से इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं फर्स्ट पैराग्राफ की स्टाइलिंग। तो हम लिखेंगे #पैरा1 करली ब्रैकेट। तो पहले पैराग्राफ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, उसकी हाइट विड्थ कैसे सेट करते हैं और बॉर्डर कैसे लगाते हैं। दूसरे पैराग्राफ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम हर एक अलग अलग साइड को अलग अलग बॉर्डर कलर कैसे दे सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर रेडियस कैसे दे सकते हैं। और थर्ड इसमें हम देखेंगे कि हम हर एक को अलग अलग बैकग्राउंड इमेज कैसे दे सकते हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं इसे कमेंट्स के तौर पे लिख देता हूँ। सेटिंग अप बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर, पहले इसमें हम ये करने वाले हैं। फिर दूसरे इसमें हम ऐसा करने वाले कि हम हर अलग अलग साइड पे अलग अलग बॉर्डर रेडियस और कलर रखेंगे। सेटिंग अप डिफरेंट बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर कलर ऑन ईच साइड। और थर्ड इसमें हम सेटिंग अप इमेज एज अ बैकग्राउंड। अब आप पूछोगे कि ये बॉर्डर रेडियस क्या होता है, तो अभी हम वो जान लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पहले पैरा से। तो यहाँ पहले हमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैकग्राउंड कलर ऐड करने का होता है बैकग्राउंड कलर, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं बैक कॉलर एंटर। हम इसका कलर कुछ भी रख देंगे, जिसकी हम रख देते हैं ब्राउन। हम एक बार गो लाइव कर लेते हैं इसे। तो अभी आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये ब्राउन हो चुका है, लेकिन इसकी जो हाइट है ये एग्जैक्टली जितना उसका कंटेंट है उतनी है, और विड्थ इसकी पूरी जितनी वेबसाइट की विड्थ है उतनी है। तो अब हम उसकी हाइट और विड्थ भी बदल सकते हैं। ये देखिएगा इस कैसे। मैं यहाँ सिंपली टाइप करूँगा हाइट और समझे मैं रख देता हूँ उसे 25 पिक्सल। फिर मैं करूँगा विड्थ और ये भी रख देता हूँ 200 पिक्सल।
तो अब अगर हम देखेंगे तो ये देखिए उसकी हाइट और विड्थ बदल गई है। फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसे कोई एक लाइट कलर ले लेता हूँ। हाँ, ये सही है। तो इससे क्या होगा, अब हम बॉर्डर्स ऐड करने वाले हैं। हम बॉर्डर ऐड करेंगे तो सबसे पहले बॉर्डर्स के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। पहले हम देखेंगे कि बॉर्डर की हम विड्थ क्या रखें। पहले हम देखेंगे बॉर्डर विड्थ, तो हम माने वो रख देते हैं 5 पिक्सल की। तो अब आप देखेंगे कि अभी इस पे बॉर्डर नहीं आएंगे। देखिए अभी इस पे कोई बॉर्डर आपको नहीं दिखाई देगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बॉर्डर के लिए लगती है वो है बॉर्डर स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट, और उससे हमें रखना पड़ता है सॉलिड। तो अब अगर मैं देखो, अब अगर मैंने इसे सॉलिड रखा तो अब देखिए अब इस पर 5 पिक्सल की बॉर्डर आ गई है। आप इसकी पिक्सल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अब अगर मुझे उसका कलर बदलना है तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा बॉर्डर कलर, और हम कुछ ब्राउन रख देते हैं इसका कलर। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसकी एक ब्राउन कलर की बॉर्डर बन चुकी है। फिर अब आपने कुछ देखा होगा कि हर बार ये बॉर्डर ऐसी नोकीली नहीं होती है, हम इसे राउंड भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही काम होता है बॉर्डर रेडियस का, हम इसे राउंड करने वाले हैं अभी। अब मैं यहाँ ऐड करूँगा बॉर्डर रेडियस, और अगर मैं उसे, अब हम इसे पिक्सल्स में लिखते हैं। पिक्सल्स में क्यों लिखते हैं वो अभी उसका कारण बताता हूँ। तो अगर मैंने लिखा है बॉर्डर रेडियस इज 12 पिक्सल्स, तो उसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि जहाँ तक इसकी पहले विड्थ थी, जो यहाँ तक थी, वो उससे 20 पिक्सल्स दूर तक से उसे राउंड करना शुरू कर देगा। तो ये होता है बॉर्डर रेडियस का काम, जिससे वो उसे थोड़ा राउंड कर देता है। अब हमने ये जो देखा बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, ये काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। इसको हम ऐसा करते कमेंट्स कर देंगे, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर, और यहाँ पे पहले हमें उसकी लिखनी पड़ती है विड्थ, जो कि हम थोड़ी पतली रखते हैं इस बार 3 पिक्सल। फिर हमें एक स्पेस छोड़नी है, हम लिखेंगे सॉलिड, और फिर हमें उसका लिखना है कलर, हम लिख देंगे ब्राउन। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिएगा इससे वैसी बॉर्डर बन गई, लेकिन हमने पिक्सल्स कम किए थे उसकी विड्थ, तो ये कम हो गया है। हम अब हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हम इतना ही देखने वाले थे कि कैसे उसका हम बैकग्राउंड कलर रखते हैं, बॉर्डर करते हैं और बॉर्डर रेडियस रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। तो दूसरे पैराग्राफ में मैंने जैसे यहाँ लिखा था, हम देखने वाले हैं कि हर एक अलग अलग साइड पे अलग अलग बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर कलर कैसे करें। जिसके अब आप यहाँ देखेंगे कि चारों पे ब्राउन कलर का बॉर्डर है, लेकिन हम इसे चेंज भी कर सकते हैं कि ये साइड पे पिंक कलर, ये साइड पे पर्पल, और फिर और एक चीज़ कि चारों पे 20 पिक्सल का ही बॉर्डर रेडियस है। हम ये भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे 0 पिक्सल का रख सकते हैं, कहाँ पे 15 पिक्सल का कर सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे। तो इसमें मैं ये इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो इतना पार्ट हमने कॉपी कर लिया है। हम एक बार इसे एक बार रन करके देखते हैं। कुछ तो गाइस प्रॉब्लम आ गई, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हैशटैग पैरा2 तो हमने बराबर, हमने इसे गलती से स्टाइल टैग के बाहर लिख दिया था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। अब हम इसे स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि ये भी सेम वैसा बन गया है, लेकिन इसमें हमने बॉर्डर रेडियस ऐड नहीं किया और कुछ नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे कि पहले हर एक अलग अलग साइड को अलग अलग कलर का रेडियस कैसे कलर की बॉर्डर कैसे देता है। बॉर्डर टॉप कलर हम अगर टाइप करें, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ब्लू, फिर हम ऐसे ही टाइप करेंगे बॉर्डर बॉटम कलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक। फिर हम ऐसे ऐड करेंगे बॉर्डर राइट कलर, और इस समय जैसे कर लेता हूँ ब्लू वायलेट।
फिर बॉर्डर लेफ्ट कलर में हम ऐड कर लेते हैं एक्वा कलर। तो अब जब हम यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे गाइस कि चारों को अलग अलग कलर, एक सेकेंड, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, हाँ सॉरी गाइस, हमने बॉर्डर टैग अब तक ऑर्डर ऐड नहीं किया है, तो हम करेंगे बॉर्डर हम ऐड करेंगे। हमें ये चाहिए समझिए 7 पिक्सल्स की, 7 पिक्सल्स सॉलिड। हम इतना भी ऐड कर सकते हैं, अगर हम तीसरा ऐड नहीं करें तो भी चलता है, क्योंकि हमने यहाँ बाद में वो कर ही दिया है। और अगर हम कोई कलर ऐड ना करें, समझिए हमने ये कुछ भी ऐड नहीं किया, तो क्योंकि सॉलिड लिखा है तो वो उसे ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर ले लेगा। अब हम दिखते हैं, ये देखिए चारों को अलग अलग कलर आ गया है। अगर हम जैसे मैं बोला कि अगर हम चारों को ये हम कलर ही ऐड नहीं करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि चारों साइड ब्लैक कलर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सॉलिड लिखते हैं तो वो फिर खुद ब खुद उसे ब्लैक कलर कर देता है। अब हम हर एक अलग अलग साइड को अलग अलग बॉर्डर रेडियस ऐड करने वाले हैं, जहाँ कि मतलब वो इस साइड से थोड़ा ज़्यादा राउंड हो, इस साइड से थोड़ा कम राउंड हो। तो मैं लिखूँगा बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, ये अगर हमने रखी 10 पिक्सल्स की, तो एक बार आपको बता देता हूँ कि जो टॉप साइड में जो लेफ़्ट साइड थी उसका हो गया 20 पिक्सल्स। अब अगर मैं ऐसा नीचे लिख दूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, अगर मैं इसे 0 पिक्सल लिख दूँ गाइस तो ये बिल्कुल भी राउंड नहीं होगा और ये पूरा पहले जैसा, मतलब जैसा पहले रहता है वैसा रहेगा। फिर अब तीसरे को हम लिखेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। अब इसे अगर हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स, तो ये देखिए ये 50 पिक्सल्स दूर से ही राउंड हो जाता है। थोड़ा ये ज़्यादा हो गया तो हम इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस, इसे हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये 10 पिक्सल जितना मुड़ चुका है। अब हम तीसरे वाले में ये देखने वाले हैं कि हमने ये जो बैकग्राउंड कलर ऐड किया, अब तक हम सिर्फ कोई कलर ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हम तीसरे वाले में देखेंगे कि हम एक एक्चुअल में एक इमेज ऐड कर सकते हैं। तो हम तीसरा वाला एक बनाते हैं, यहाँ पे #para3 हमने पहले वाली पेस्ट कर दी, लेकिन इस बार हम हाइट ज़्यादा रखते हैं। हम हाइट इस बार रखेंगे 500 पिक्सल्स और विड्थ 200 पिक्सल्स। और इसमें अब अगर हमें बैकग्राउंड इमेज लगाने तो उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है बैकग्राउंड इमेज, और उसके लिए हमें अब एक लगेगा URL, हमें टाइप करना है URL एंटर। तो देखिए ये ऐसा URL आता है। फिर हमें एक सिंगल कोलन लगेगा और अब हमें जाना है गूगल पे और हमें अब कोई भी इमेज लेनी है। जैसे कि अब मैं एक इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, हम ये इमेज लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस करिएगा गाइस, हमेशा हमें कॉपी इमेज एड्रेस ही करना है। फिर और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो अब जब हम यहाँ जाएंगे, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, एक सेकेंड, डाटा इमेज, एक बार हम इसकी जगह एक बार डबल कोलन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि शायद डबल कोलन से हो जाए। अभी भी ये अप्लाई नहीं हो रहा है, शायद हमें कोई दूसरी इमेज ट्राई करनी चाहिए। हम डाल देंगे रैंडम लोगो, ये आ गया कोई भी, हम ये ले लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। हम यहाँ Ctrl+Z से अंडू कर देंगे और ये फिर से हटा देंगे सब जो हमने यहाँ बनाया था। मैं आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड इमेज डालने का शॉर्ट फॉर्म है बैक IMA, तो आ जाएगा बैकग्राउंड इमेज। फिर हमें करना है URL और फिर हम अगर आपके कोई लोकल फाइल डालते हो, जिसके अगर मेरी यहाँ पे कोई पहले से कोई इमेज है, तो हमें सिंपली सिर्फ इतना करना है कि हम डालेंगे सिंगल कोलन स्लैश और फिर उसका
हम नाम डाल देंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है। तो हमने जो अभी लिंक कॉपी किया, हम एक बार बिना कोलन का ट्राई करके देखते हैं कि शायद ये काम कर जाए। ये भी काम नहीं कर रहा है गाइस, एक सेकेंड। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं कि अब हम बैकग्राउंड में हम एक इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, ये था हमारा पैरा 3। उसके लिए हमें सिंपली हमें टाइप करना है बैकग्राउंड। हमें यहाँ दिखेगा बैकग्राउंड इमेज, या फिर इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। आप अगर BMA या फिर अगर BACK और फिर IMA एंटर करें तो ये आ जाता है बैकग्राउंड इमेज। फिर हमें यहाँ डालना है URL और एंटर। फिर हम डालेंगे एक कोलन ऊपर से, और देखिए यहाँ मेरे पास एक इमेज है। एक तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम एक बार दोनों ट्राई कर लेंगे। पहले अगर आपकी एक लोकल इमेज है तो पहले आपको एक ऐसा स्लैश डालना है, फिर उसका नाम डाल देना है UFO। देखिए खुद रिकमेंड करता है। और अब हम वहाँ देखेंगे तो ये देखिएगा इस पूरे UFO वाली इमेजेस यहाँ पे आ गई है। अब अगर मैं कोई अगर ऑनलाइन से फ़ोटो लूँ, एक तो हम ये ले सकते हैं। हमें इसका कॉपी इमेज एड्रेस करना है, हमेशा ये मत भूलिएगा गाइस, कॉपी इमेज एड्रेस ही करना होता है। और अब हम कहेंगे Ctrl+V। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये इतने सारे लोगों यहाँ पे आ गए हैं। और एक गाइस जो पिछले वीडियो में मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही थी, वो वेबसाइट का नाम है HTML कलर पिकर। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये देखिए एक तो गूगल का खुद का भी आ जाएगा कलर पिकर। यहाँ पे आपको RGB CMYK सब उसके मिल जाते हैं। या फिर ये एक वेबसाइट है HTML कलर कोड्स, htmlcolorcodes.com। यहाँ से भी आप सारे अलग अलग कलर्स और उसके RGB सब ले सकते हैं। वो उस आपको रेकमेंड भी कर देगा उसके अलग अलग टाइप्स के। तो ये थी वो वेबसाइट। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं लोगोस। तो इसे अब हम रिपीट का कैसे रोकें, तो इसके लिए हम एक न्यू बना लेते हैं बैकग्राउंड इमेज रिपीट। या फिर एक सेकेंड उसका कुछ इस तरह हम एक बार रिपीट, हाँ बैकग्राउंड रिपीट हमें दबाना है, बैकग्राउंड रिपीट। और अगर मैं ऐसे दबाऊँ कि रिपीट X, अगर मैं करता हूँ रिपीट X, तो आप देखेंगे कि वो जो इमेज होती है वो सिर्फ X वाले इसमें जो हम X कोऑर्डिनेट कहते हैं सिर्फ वो वाले इसमें रिपीट करेगी। अगर मैं वहाँ पर कर देता हूँ रिपीट Y, तो अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ वर्टिकली रिपीट करती है। और अगर आप चाहते कि ये इमेज रिपीट ही ना हो तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे नो रिपीट। तो आप देखेंगे कि इमेज एक ही बार आती है। फिर अब हम इस इमेज को पोजीशन भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ डालना है बैकग्राउंड और आगे हम डालेंगे पोजीशन। जो हम इसमें हमें 2 लिखने पड़ते हैं। जो पहला वाला होता है जो मैंने ये सेंटर लिखा है, ये होता है हॉरिजॉन्टली कहाँ पे आपको पोजीशन चाहिए, और ये वाला जो होता है ये होता है वर्टिकली। तो अब देखिए अब अगर मैंने ये किया है तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में है और वर्टिकली पे टॉप में है। इसमें आप टोटल 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूँ सेंटर बॉटम, तो ये देखिए ये वर्टिकली बॉटम पे है और हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली ये बॉटम पे और हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में है। अगर मैं दोनों जगह सेंटर लिखूं तो फिर ये पूरे इससे सेंटर में आ जाएगा। हम अगर इसकी हाइट विड्थ कुछ चेंज करते, जैसे कि अगर मैं इसकी हाइट एकदम छोटी कर देता हूँ तो ये फिर से उसके वापस से सेंटर में आएगा। ये देखिए उसके सेंटर में ही यही है। तो ये था कि हम एक इमेज कैसे ऐड करते हैं। अगर मैं ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा दूँ और इसकी हाइट अगर मैं फिर से बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ क्लियर वाइट में ये सिर्फ इमेज दिखती है, लेकिन ये पैराग्राफ पूरा यहाँ तक इसका सेक्शन है, लेकिन हमने बैकग्राउंड कलर हटा दिया।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। हमने सीखा कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, उसमें और कुछ अलग अलग उसके वेरिएशंस देखे हैं, टॉप बॉटम अलग अलग साइड पे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।